नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज नई सोच और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आओ बढ़ते हैं आज की बड़ी और खास खबरों की ओर। पश्चिम बंगाल में भाजपा की प्रचंड जीत, जम्मू कश्मीर तक खुशी की लहर। पश्चिम बंगाल चुनाव परिणामों में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रचंड जीत हासिल की है। इस महत्वपूर्ण चुनावी सफलता के बाद देश भर में जश्न का माहौल है। भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों द्वारा पश्चिम बंगाल और आसाम में पार्टी मुख्यालयों पर जमकर उत्सव मनाया जा रहा है। ये खुशी केवल चुनावी राज्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी गूंज देश के अन्य प्रमुख हिस्सों में भी सुनाई दे रही है। धार्मिक नगरी अयोध्या में भी भाजपा की इस जीत पर विशेष समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। इन सबके बीच जम्मू कश्मीर से भी जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं। वहां लोग उत्साहपूर्वक मिठाइयां बांट रहे हैं और पटाखे फोड़कर अपनी खुशियों का इजहार कर रहे हैं। बंगाल में 27 से 32% लगभग मुस्लिमों की आबादी है, जिसकी वजह से हर बार भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ने वाली पार्टियों को फायदा होता था। टीएमसी को मुसलमानों के वोटों का ज्यादातर हिस्सा पिछले 1.5 दशक में मिलता रहा, जिससे वह हमेशा बढ़त पर रही। उसे मुस्लिमों के साथ साथ महिलाओं और युवाओं का भी वोट मिलता रहा और कुछ जातियां भी टीएमसी के सपोर्ट में रही। लेकिन इस बार भाजपा ने हिंदुओं को एकजुट कर दिया। घुसपैठिए बांग्लादेशी मुस्लिमों, एसआईआर जैसे तमाम मुद्दों के जरिए भाजपा ने हिंदुओं का वोट हासिल कर लिया। ममता बनर्जी की पार्टी को 2011 में जीत मिली थी, जिसके बाद वह 2016-2021 में भी लगातार जीती। 1.5 दशक तक सत्ता में रहने की वजह से इस बार ममता एंटी इनकम्बेंसी का भी सामना कर रही थी। स्थानीय स्तर पर भ्रष्टाचार, कटमनी और प्रशासनिक पक्षपात जैसे मुद्दे रैलियों में लगातार उठते रहे, जिससे ममता बनर्जी घिरती हुई दिखाई दी। कई नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। 1.5 दशक तक सत्ता चलाने के बाद माना जाता है कि कई स्तर पर सरकार के खिलाफ नाराजगी हो जाती है। यही वजह रही कि एंटी इनकम्बेंसी ने ममता बनर्जी की हार और भाजपा की जीत में बड़ा रोल निभाया है। भाजपा की जीत के पीछे सबसे बड़ी वजह खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। उनके नेतृत्व में पिछले 12 सालों में भाजपा को कई राज्यों में जीत मिली है। फिर चाहे वह यूपी में 2017 में लंबे अरसे के बाद सत्ता पानी हो या फिर बिहार में इस बार सबसे ज्यादा सीटें मिलने की बात हो, पार्टी उन्हीं के चेहरे पर ज्यादातर राज्यों और लोकसभा चुनावों में गई है, जिसका उसे सीधा फायदा भी हुआ है। 12 साल बीत जाने के बाद विपक्ष के पास पीएम मोदी से बड़ा चेहरा नहीं दिखाई देता है। वहीं बंगाल चुनाव में इस बार अमित शाह ने भी कड़ी मेहनत की। वह लगभग 15 दिनों तक बंगाल में ही रहे और जमीनी रणनीति तैयार की, जिसने आखिरकार राज्य में पहली बार भाजपा की सत्ता लाने में अहम भूमिका निभाई। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें कमेंट करें। धन्यवाद।